व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? पढ़ा है ना आपने एक बार पहले, कहीं तो पढ़ा होगा स्कूल में, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। हाँ ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में तो सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, एग्जांपल ले लेते हैं। जो हमारा प्रिंसिपल है वो 1 लाख है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और जो टाइम है वो 3 इयर्स है, 10% पर एनम, है ना। अब अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली कैसे निकलता है, सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट कहने का मतलब ये कि 10,000 1 लाख रुपए अपने प्रिंसिपल लिया तो 10% ब्याज इंटू 3, ये 100 ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का है 100। तो अगर हम इंटरेस्ट निकालने जाए सिंपल इंटरेस्ट तो कितना आएगा, कहने का मतलब ये कि फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो भी 10,000 ही होगा, सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो भी कितना होगा, और थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो भी कितना होगा। अच्छा, मिलेगा जब थर्ड ईयर के एंड पे, तो अमाउंट कितना मिलेगा, अमाउंट मीन्स तो प्रिंसिपल कितना था, इंटरेस्ट को 3 ईयर कितना बना, तो अमाउंट कितना मिलेगा, 1 लाख। तो अमाउंट कितना मिलेगा थर्ड ईयर के एंड पे, 1 लाख। मतलब एक तरह से मैं बोलूं कि ये जो इंटरेस्ट है ये स्ट्रेट लाइन मेथड जैसा, हर साल एक जैसा इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। अब व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इज व्हाट, भैया जो बंदा पैसे लगा रहा है 1 लाख रुपए, वो बोलेगा यार आप मुझे या तो ब्याज हर साल दे दो ईयर एंड पे, 30,000 ही देने 3 साल बाद, तो हर साल के एंड पे 10,000 दे दो, मुझे तो वो नुकसान हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि मुझे जो 10,000 हर ईयर के एंड पे मिलना चाहिए वो मिल रहा है 3 साल बाद। तो या फिर मेरे 10,000 पे भी ब्याज देना स्टार्ट करो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर तो 10,000 ही होगा, 1 लाख इंटू बट इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर में चेंज हो जाएगा। फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना मिला, 10,000, जो मिला नहीं मिलेगा कब, थर्ड ईयर के एंड तक। तो सेकेंड ईयर में वो क्या बोलेगा कि 1 लाख तो प्रिंसिपल प्लस 10,000 इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, दोनों ऐड करो और उसके ऊपर 10 है, ब्याज दर वही है
बट सेकंड ईयर का ब्याज मिलेगा 1,10,000 का, जो कि कितना हो जाएगा, जो कि हमारे सिंपल इंटरेस्ट में सेकंड ईयर पे कितना मिल रहा था, 10 ही मिल रहा था। और इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर 1,00,000 तो प्रिंसिपल प्लस 10,000 इंटरेस्ट फॉर 11,000 इंटरेस्ट फॉर का 10% और मिलेगा। तो कितना ब्याज मिलेगा थर्ड ईयर में, तो इंटरेस्ट फॉर 3 years 10,000 प्लस 11,000, तो 3 सालों का ब्याज हमें कितना मिलेगा, समझ आ रहा है। और अगर हम अमाउंट की बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, तो वही 1,00,000 आ रहा है समझ में बेटा, हाँ क्लियर है। प्रिंसिपल नहीं देगा क्या, प्रिंसिपल तो देगा ना, वो मूल जो दिया था वो तो देगा ही ब्याज के साथ। तो बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट के केस पे ओनली जो प्रिंसिपल इन्वेस्टेड है उसी पे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। विच इज बेटर, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको लेना है तो, और देना है तो, बट देना दोनों कंपाउंड ही और लेना भी कंपाउंड ही है। करंट सिनेरियो में अगर हम बात करें तो मेजरली बैंक्स जो लोन देते हैं वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे देते हैं, और एफडीज जो वो करते हैं वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट भी करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। अब आ जाते हैं वापस से सिंपल इंटरेस्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट के भी खूब सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला क्या होगा भैया, सिंपल इंटरेस्ट में P इंटू आर इंटू टी, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। अमाउंट का फॉर्मूला अमाउंट प्रिंसिपल प्लस, तो यहां पे पहला तो भैया इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू अपॉन 100। यहां पे R क्या है, इन परसेंटेज है। अगर आप R को डेसिमल में लो, अगर आप R को डेसिमल में लो तो फिर 100 को डिवाइड करने की जरूरत, ठीक है। अब 10% को 0.10 ले लो तो फिर वो ऑलरेडी डिवाइडेड बाय 100 है, तो अलग से आपको 100 डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। फिर अगर मान लो क्वेश्चन आपको पूछ ले कि प्रिंसिपल निकालो, आर और टी तो गिवन है, तो आप क्या करोगे, I इंटू 100 अपॉन, यही होगा, R इन परसेंट ले रहा हूं है। अगर आपको क्वेश्चन बोल दे R निकालो तो वही I इंटू 100, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन बोल दे T निकालो तो I इंटू, यही होगा, बोलो यार। देन व्हाट इज अमाउंट, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, P प्लस
आई। अच्छा, इसको और इलाबरेट अगर मैं करूं तो a इज इक्वल टू पी प्लस p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होगा, यही होगा। इसको और सिंपल फॉर्म में लिखे तो p कॉमन ले लो इंटू 1 प्लस, समझ में आ रहा है क्या? है? ऐसा हो सकता है? अगर आपको इस केस में i पूछ ले तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, a माइनस हो जाएगा क्या? तो क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये कॉपी आपको मिल जाएगी कल तक। इसी का ही है। गेट खोल दे आते और वो गेट खोल दे स्पंज। How much interest will be earned on rupees 2000 at 6% simple interest for 2 years? तो एग्जाम्पल नंबर 1, प्रिंसिपल कितना है 2000, रेट कितनी है, टाइम कितना है, निकालना क्या है आय 2 बाय कितना होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट विल बी 240। एग्जाम्पल नंबर 2 में अमाउंट पूछा, प्रिंसिपल दे रखा है 50,000, रेट दे रखी है 5.5% पर एनम और आई दे रखा है 2 इयर्स। तो यहाँ पे अमाउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 5000 इंटू 1 प्लस 5.5 इंटू 2 बाय 100, मतलब P इंटू 1 प्लस आर टी अपॉन, तो कितना होगा, देखो 5.5 इंटू 2 करोगे तो 1.1 आएगा, 1.1 अपॉन 100 करोगे तो 0.11 आएगा, तो ये हो जाएगा 1. क्या हो जाएगा, कोई कुछ नहीं, 5.5% 1 साल का ब्याज, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा 11%, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में तो सेम ही ब्याज रहेगा। तो भैया 1 रुपये अगर इन्वेस्ट किए हैं तो 2 साल बाद वो कितने मिलेंगे, 1 रुपये 11 पैसे, तो सेम 5,000 रुपये कितने मिलेंगे, 5,000 इंटू 1.11, तो अमाउंट कितना मिलेगा, आप इसको सिंपल इंटरेस्ट निकाल कैलकुलेटर में करो, मोबाइल अंदर रखते हैं, मोबाइल अंदर रख दो, मोबाइल अंदर रख दे, टेबल पे मत रख। क्या तो भैया बाय कैलकुलेटर कर सकते हो इसको, तो आप डायरेक्टली सबसे पहले 5.5 इंटू 2 बाय 100 प्लस 1, डायरेक्ट कैसे होगा कैलकुलेटर पे, 5.5 एक ही स्टेप में एक ही सेशन में हो जाएगा, इंटू 2 बाय 100 प्लस 1 इंटू 5000 है। पहले P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 निकालो, फिर उसको प्लस करो, वो भी कर सकते हो आप। P कितना था 5000 इंटू 5.5 इंटू 2 बाय 100 प्लस 5000, ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 3, फाइंड आउट रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ओड आफ्टर 6 मंथ इज, तो भैया अमाउंट दे रखा है 1050, टाइम दे रखा है 6 मंथ्स और प्रिंसिपल है 1000 रुपए,
चलो निकाल के बताओ क्या है। I इंटू 100, I मीन सिंपल इंटरेस्ट, P मीन्स प्रिंसिपल, T मीन्स टाइम इंटू 100। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम दे रखा है, I नहीं दे रखा है और अमाउंट दे रखा है। I इंटू 100 अपॉन P इंटू T। पहले तो इंटरेस्ट निकालो। इंटरेस्ट कितना है? अबे भाई इंटरेस्ट तो आ जाएगा ना, A माइनस P। 1050 का अमाउंट है और प्रिंसिपल 1000 है, तो इंटरेस्ट कितना है? अब ये इंटरेस्ट कितने महीने का है? 6 महीने का इंटरेस्ट है ना। अच्छा, अब एक चीज जो गलती की है आपने, जिनका 30 आ रहा है उनका बता दो। हम जो सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, अगर ईयरली निकालते हैं तो वो ईयरली आता है, तो टाइम भी ईयर्स में होता है। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्ट 50 ले रहे हो तो यहाँ पे टाइम भी 6/12 लेना पड़ेगा। ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो अगर हम 6 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? 6 या फिर हाफ ईयर या फिर 1/2 ईयर लिख दो। और अगर आप यहाँ पे इंटरेस्ट और टाइम को मंथ्स में ही ले रहे हो तो फिर इंटरेस्ट को भी मंथली दो। 50 डिवाइडेड बाय 6 करो तो 1 महीने का ब्याज कितना आएगा? या तो आप इसको ऐसे कर लो, मतलब कि आपने बोला कि R इज इक्वल्स टू I है, तो या तो I को आप ले लो 50 इंटू 100 अपॉन P इंटू T हो गया 6/12 इंटू T हो गया कितना? अब इसको सॉल्व करो, 5000 हो गया डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 6 और ऊपर आ जाएगा 12। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा? तो अगर आप टाइम को ईयरली कन्वर्ट करते हो तो जो आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो भी ईयरली होगा, और अगर आप टाइम को कन्वर्ट नहीं करते हो, मंथ्स में ही रखते हो, तो आपको फाइनल रिजल्ट भी जो मिलेगा रेट, वो भी मंथ्स में ही मिलेगा। अब आपको ईयरली रेट निकालनी है, 0.8333 इंटू समझ में आ रहा है? अगर आप उसको कन्वर्ट नहीं करते हो तो जो रेट आएगी, तेरा 30 कैसे आएगा? मुझे तो ये समझ नहीं आया। तो 6 डिवाइड करने पे भी तो 0.8333 आ रहा है। तुमने 1050 कर दिया था क्या ऊपर? ऊपर 1050 इंटू 100 अपॉन 1000 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो भी 17.5 आएगा। कैसे किया तुमने? ले तो इसकी नोटबुक दे, क्या किया? 50 इंटू बताओ ना 100 फिर डायरेक्ट अपॉन में 1000 इंटू 6 ये इसके 30 आएगा। 1000 इंटू 6 कर दिया, जबकि डिवाइड बाय 6 करना था। हाँ, तो वहां पे वो ऊपर वाले में मल्टीप्लाई हो गया एक तरफ। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? मंथली रेट निकाल लो और उसको ईयरली में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि क्वेश्चन विल आस्क फॉर ईयरली रेट, नॉट फॉर मंथली रेट। ठीक है? अच्छा, इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि गो बाय चॉइस कर लो। ये तो हमने सॉल्यूशन किया। गो बाय चॉइस क्या होता है? ऑप्शन ए दे रखा है आपको 5%, ऑप्शन बी दे रखा है 10%, ऑप्शन सी दे रखा है, ऑप्शन डी दे रखा है। तो अब यार आपको पता है कि इंटरेस्ट जो है हमारा कितना होगा, कितने महीने का? तो ऑप्शन ए में इंटरेस्ट कितना आ रहा है? मान लो ऑप्शन ए लेते हो तो हमारा प्रिंसिपल कितना था? 1000। रेट ले लिया हमने 5 अपॉन 100 इंटू 6 बाय, क्योंकि ये जो रेट है ये 5% पर एनम है, तो 1000 इंटू 5 इंटू 6 बाय 100 डिवाइडेड बाय 12। ध्यान रखना है यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 और फिर वापस डिवाइडेड बाय 12 करना है ना?
यहाँ पे इंटू मत दबा देना वापस, क्योंकि ये भी सबके डिवाइड में है। तो आ रहा है 25, दैट इज नॉट इक्वल टू 50। तो ये आंसर करेक्ट, ये आंसर करेक्ट ऑप्शन बी। आई दे रखा है 10, रेट दे रखी 10%, तो 1000 इंटू 10 इंटू 6 बाय यहां पे 50 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज गो बाय चॉइस, है ना? ऐसा भी आप कर सकते हो। इसके बाद एग्जांपल नंबर 4, कपिल डिपॉजिटेड सम अमाउंट इन ए बैंक फॉर 7.5 years। टाइम दे रखा है कितना? 7.5 years। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 7.5 years। अगर मैं लिखूं तो इसको कन्वर्ट करने का ऑप्शन कैसे करते हैं? देखो 7 इंटू 2 करा है ना, 14 प्लस 1 15/2 भी लिख सकते हो इसको। समझ में आ रहा है क्या? ये तो हो गया टाइम। रेट दे रखी 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कपिल को अमाउंट जो मिला वो मिला कितना? अमाउंट मिला 101500 एट द एंड ऑफ द टर्म। कंप्यूट द इनिशियल डिपॉजिट। अब यहां पे क्या निकालना है? अभी ना प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला याद करो, क्या था? ये रहा प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला था आई इंटू 100/RT। हमें इस क्वेश्चन में कहीं आई गिवन है क्या? प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला था, यहां पे मैं लिख देता हूं, प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला था आई इंटू 100/। ये फॉर्मूला यूज कर पाओगे क्या? क्यों नहीं यूज कर पाओगे? और आई निकाल भी नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि आपको अमाउंट दे रखा है लेकिन प्रिंसिपल ही नहीं दे रखा है, तो आई कैसे निकालो? तो गड़बड़ हो गई है, तो है ना? तो ये फॉर्मूला यूज कैन नॉट। अब एक ही ऑप्शन है आपके पास। अमाउंट का फॉर्मूला याद है? अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? यही होता है। कर दो पुट आउट, बन जाएगा। अमाउंट दे रखा है 101500, पी निकालना है 1 प्लस आर दे रखा है 6 इंटू टाइम को 7.5 ले लो अपॉन 100। तो यहां पे आप कितना ले लोगे? सॉल्व कर लो अंदर के पोर्शन को। तो पी आ जाएगा आपका। समझ में आ रहा है क्या? बोलो यार आरती, ये 1.45 आ गया। हाँ बेटा, तो पहले 6 इंटू 7.5 कर दो। 6 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 100, डिवाइड कर 100 को, फिर प्लस 1 कर, प्लस दबा, प्लस प्लस 1 इक्वल टू कितना आया? आ गया। अब इसको डिवाइड करना है 101500, तो या तो आप इसको लिख लो कहीं 1.45, फिर नया सेशन स्टार्ट करके 101500 डिवाइडेड बाय 1.45, या फिर जब 1.45 आ जाए कैलकुलेटर पे डिवाइड इक्वल टू, मतलब डिवाइड इक्वल टू करने से क्या हुआ? वो 1.45 1 से डिवाइड होगा, और बिना कुछ प्रेस करें 101500 आप कर दो, लिख दो, तो भी हो जाएगा। 1.45 जैसे ही कैलकुलेटर पे आया ना आपके, तो आप दबा दो डिवाइड और इक्वल टू।
या फिर डिवाइड इक्वल टू दबाने के बाद आप इनटू भी कर सकते हो, 101500 इनटू करके 101500 करोगे तो भी यही आएगा। समझ में आ रहा है क्या? लिखने की जरूरत, या फिर 1.45 जब आ जाए तो इसको कर दो m प्लस, मेमोरी में चले जाएगा ना वो, मेमोरी में जाने के बाद ऑन दबाओ, मतलब सेशन एंड कर दो। फिर 101500 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल और इक्वल टू 101500 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल और इक्वल टू। इस कैलकुलेटर में नहीं होगा ऋषि का, क्योंकि इसमें मेमोरी सेव ही नहीं होती सेशन एंड करने के बाद। मेमोरी कैंसिल भी करना भूलना मत, क्योंकि हमेशा इसकी मेमोरी भले सेशन ऑन हो जाए ऑफ हो जाए, मेमोरी रहेगी, कल तक भी रहेगी अगर आपका कैलकुलेटर बंद हो गया। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, आप ऐसे कर सकते हो। इसके बाद आप गो बाय चॉइस भी कर सकते हो इस ऑप्शन में। गो बाय चॉइस में ऑप्शन ए है 70,000, बी है 60,000, सी है 80,000 और डी है नन। तो एक काम करो, आपको पता है अमाउंट कितना आना चाहिए, तो ऑप्शन ए में अमाउंट का फॉर्मूला पुट डाउन कर दो। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमें कितना दे रहेगा ऑप्शन 1 में 70,000, 70,000 इंटू 1 प्लस आर कितना है, तो ये 101500 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका समझ में आ रहा है क्या? बोलो यार। गो बाय चॉइस भी डायरेक्टली आप कर सकते हो, प्रिंसिपल दे रखा है, आरटी क्वेश्चन में दे रखा है, तो लगाते जाओ। जिस प्रिंसिपल को रखने पे अमाउंट 101500 आ जाए, दैट इज योर आंसर। आ रहा है समझ में? अमन हो रहे? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है सम ऑफ 46875 5 वाज लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट। चलो ये तो a sum of 46875 was lent out at simple interest। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, इसमें प्रिंसिपल क्या इंटरेस्ट क्या आपको ही बता। एट द एंड ऑफ 1 year and 8 months द टोटल अमाउंट वाज, 1 साल और 8 महीने बाद अमाउंट कितना मिला, 1 साल और 8 महीने बाद अमाउंट मिला 50,000। फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या है इसमें कोई बताएगा? और ये 50,000 क्या चीज दे रहे हैं, टाइम कितना है 1 एंड, तो इसको ऐसे लिख दूं क्या, लिख दे 1.8 ईयर लिख दे इसको, ठीक है करो। का फॉर्मूला होता है I इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। पुट डाउन कर दो, अब तो तुम्हारा सब कुछ है। सिखाया तो अब तक कर लिया ना। अब एक चीज मैंने जो सिखाई थी कि भैया टाइम को ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो टाइम जो है ना 1.8 नहीं लेंगे, 1 प्लस 8 बाय, क्योंकि 8 मंथ्स, 1 साल में 12 महीने होते, 10 नहीं होते, जो 0.8 प्लस कर दिया 1 में। तो
तो जो टाइम आएगा वो 1.67 ईयर्स आएगा, नॉट 1.8 ईयर्स। या फिर इसको ऐसे भी ले सकते थे 1/8 बाय, तो इसको ऐसे कर सकते थे फिर 20 बाय, तो भी यही आएगा 1.67। तो आप इसमें टाइम या तो 20/12 पुट कर दो, तो या तो आप अमाउंट आई कितना आया आपका 31, ये तो सबको आ गया था। प्रिंसिपल कितना हुआ हमारा 46, इंटू 20/12 कर लो, तो ये हो जाएगा यही होगा। तो 312500 इंटू 12/46875/20, तो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे टाइम का ध्यान रखना है भैया, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 8/12 करोगे तो 1.67 ईयर आएगा। या फिर इसको ऐसे कर लेते 3125 इंटू 100 इंटू 46875 इंटू 1. तो भी यही आंसर आएगा। तो 3125 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 46875 डिवाइडेड बाय 1.67, तो 4%। कितना होगा 4? आ रहा है क्या समझ में आया? समझ में आया क्या गलती कर रहे थे अपन? मैंने ही बोला था 1.8, तो तुमने मान भी लिया। सबने एक ही गलती की ना। ओके, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन 20,000 इंक्रीजेस बाय 4,000 with the increase of time by 4 years, find out the rate % per annum। अच्छा, उसको गो बाय चॉइस भी कर सकते थे ना अपन, ऊपर वाले क्वेश्चन को गो बाय चॉइस भी कर सकते थे, कर लोगे वो तो। अब एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोल रहा है कि इंक्रीज इन सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में जो इंक्रीज हो रहा है वो हो रहा है 4,000 हो रहा है। प्रिंसिपल दे रखा है 20,000। प्रिंसिपल कितना दे रखा है? और इंक्रीज इन सिंपल इंटरेस्ट कब होगा? जब इंक्रीज इन टाइम होगा। कितने सालों से? अगर हम 4 साल से टाइम को इंक्रीज कर दे तो सिंपल इंटरेस्ट भी 4 सालों में जो बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा? और प्रिंसिपल दे रखा है 20,000। तो आपको रेट निकालनी है, निकाल लोगे क्या? लगाओ दिमाग थोड़ा, पहले बहुत सिंपल। हर साल का इंटरेस्ट एक जैसा होता है ना सिंपल इंटरेस्ट में। मतलब अगर समझ में आ गया? करो, हिंट तो मैंने दे दी है भैया, सुनी हो किसी ने तो। सिंपल इंटरेस्ट में इंक्रीज हो रहा है 4,000 4 सालों में। हर साल का ब्याज एक जैसे ही होता है सिंपल इंटरेस्ट में। अमाउंट पे अगर मैं बात करूं, रेट में कोई चेंज नहीं है, ध्यान रखना। रेट इंक्रीज होने के कारण ब्याज नहीं बढ़ा है, ब्याज बढ़ा है टाइम इंक्रीज होने के कारण। क्या हुआ? 4 सालों का ब्याज 4,000 है। एक साल का ब्याज कितना होगा? अब और क्या करूं, सॉल्व ही कर देता हूं ना यार। हाँ, रेट
अरे इसमें ना एक काम करो, भूल ही जाओ कि 4 साल बढ़े, आप तो यही मानो 4 साल का ब्याज 4000 है। तो आर निकालने का फॉर्मूला वही है, पी आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। आई कितना है, पी कितना है, टी कितना है? आ गया था, कैसे आया? बस ऐसे ही लगा के आ गया, ये तो मैंने बोल दिया इसलिए आ गया। सर मेरे को लगा कि सर 4000 एक साल में बढ़ा है। यार भाई इंक्रीज इन सिंपल इंटरेस्ट बोला है और 4 साल इंक्रीज हो रहे हैं तो वो 4 साल का ही होगा ना। और मैं 4 बार बोल भी चुका हूँ कि 4000 का ब्याज 4 साल का है, तो 1 साल का कितना होगा ये भी बता लिया लोगों से, लेकिन आगे कुछ नहीं बोलना है। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कितना होगा? इंक्रीज इन सिंपल इंटरेस्ट अपॉन इंक्रीज इन टाइम। इंक्रीज इन सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 4000। इंक्रीज इन टाइम कितना है? तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 1 साल का ब्याज कितना होगा? 1000 ब्याज होगा 1 साल का। अब तो आर निकाल ही सकते हो, आर इज इक्वल्स टू आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। तो भैया आई है हमारा 1000 इंटू 100 अपॉन पी है हमारा कितना? 20000। टी हमारा 1 है अब इस केस में, है ना? टेन बचेगा ना उसमें, तो 10/2 कितना हो गया? 5%। ऐसे भी कर सकते थे। और गो बाय चॉइस भी कर सकते हो। गो बाय चॉइस कैसे करेंगे? आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए आर कितना है आपका? 0.15%। ऑप्शन बी आर है 0.5%। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? ये ऐसा गो बाय चॉइस में क्या करेंगे? तो यहाँ पे वही 4 साल का ब्याज निकाल लो। 4 इयर्स टाइम में सिंपल इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन ए में, अच्छा इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पी कितना है? 20000। आर कितना है ऑप्शन ए में? इंटू टाइम कितना है? कितना आएगा? जो कि गलत है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट कितना आना चाहिए? 4000। हमारा इंटरेस्ट कितना आना चाहिए? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में पी है 20000, आई है 5 इंटू 4/, तो ये कितना आएगा? आ रहा है क्या समझ में? कुछ समझ में आया क्वेश्चन से? एक और एग्जांपल दे रखा है, टाइप 3 क्वेश्चन में एग्जांपल दे रखा है, वो देख लो। एग्जाम्पल नंबर नहीं है, बस एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? मिस्टर एक्स lends 2008 4% per annum simple interest to Mr. Y and 3000 per annum simple interest to Mr. Z. Find out the rate of interest of the whole sum. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कि मिस्टर एक्स ने वाई को प्रिंसिपल दिया 2000 रुपये, किस रेट पे? और सेम मिस्टर एक्स ने ही जेड को भी पैसा दिया, प्रिंसिपल कितना दिया और किस रेट पे दिया? टोटल कितने रुपए दिए? तो आपको ये निकालना है कि जो इंटरेस्ट है ऑन
सम कितना है, निकाल पाओगे? क्या किया तूने? पहले तो इंटरेस्ट निकाला, किस पे? दोनों पे अलग अलग। तो 2000 पे कितना है? 80। और 3000 पे कितना है? हाँ 80 और प्लस 420 किया तो कितना है? 500 रुपये टोटल ब्याज बना 5000 पे। तो क्या ब्याज दर पे बना वो? आ गया समझ में? सभी को आ गया? अमन, आरती, सर इसमें टाइम लिमिट नहीं है तो क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट में तो हर साल का ब्याज एक जैसे ही रहता है। आपको सालाना ब्याज पूछा है, आपको ये थोड़ी पूछा है कि 5 साल में कितना ब्याज बनेगा। आपको ये पूछा है ब्याज दर क्या है सालाना, तो उसके लिए तो ब्याज भी साल का ही चाहिएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे क्या किया हमने, क्वेश्चन तो समझ में आ गया आपकी? मिस्टर एक्स ने वाई को, वाई के पास टोटल 5000 थे, सिंपल समझ लो। 5000 में से 2000 रुपये तो 4% पे बांट दिया उसने, और 3000 रुपये 14% पे बांट दिया। अब ये निकालना है कि हमें टोटल ब्याज कितना मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट टू वाई को जो दिया, सिंपल इंटरेस्ट वाई को जो दिया उस पर कितना मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 साल का ब्याज, 80 रुपये मिला। सिंपल इंटरेस्ट Z को जो दिया उस पर कितना मिलेगा? 3000 इंटू कितना मिलेगा? 14% के हिसाब से 420 रुपीज। तो टोटल कितना मिलेगा? टोटल सिंपल इंटरेस्ट Y प्लस Z है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट मिला हमें 500, प्रिंसिपल हमारा है 5000, टाइम हमारा 1 ईयर है और R निकालना है। तो अब R का फॉर्मूला क्या होता है? तो 50,000 डिवाइडेड बाय, सॉरी टी भी तो था, टी बना है 50,000 डिवाइडेड बाय 5000 आया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। आ रहा है क्या समझ में? या फिर इसको ऐसे भी कर सकते थे, 5000 का 2000 प्लस 3000 दिया ना, मतलब 5000 में से 40% तो हमने दिया, कितने परसेंट? और 60% हमने किस ब्याज दर पे दिया, है ना? ऐसे ही हुआ। 40% कैसे निकला? 2/5 इंटू 100 और 3/5 इंटू, तो ओवरऑल रेट क्या आएगी? 4 इंटू 40% प्लस 14 इंटू, है ना। 4% पे तो 40% अमाउंट दिया हमने, तो 1.6, और 14 इंटू 60% 8.4, दोनों का टोटल किया तो 10% ही आएगा। करके देखिए, आ रहा है क्या समझ में? ऑप्शन 3 गो बाय चॉइस कर सकते थे। पहले तो दोनों का ब्याज निकाल लो, 500 आएगा। फिर जो ऑप्शन है उसमें 10% दे रखा है, 10% के हिसाब से 5000 पे ब्याज निकाल लो तो भी 500 आएगा। दोनों इक्वल आ गए तो आंसर सही आ रहा है क्या समझ में? नेक्स्ट टाइप 4 का एक एग्जांपल दे रखा है आपको। ये एग्जांपल, the difference between simple interest of 4,000 and 6,500 for 5 years be 800 at the same rate of simple interest.
दो केस दे रखे, देखो इसको कैसे प्रेजेंट करना है। P1 है 4000, P2 है 6500, P2 कितना है, और रेट दोनों में सेम है, R1 और R2 दोनों सेम है, और टाइम T1 और T2 भी सेम है, कितना 5 इयर्स, कितना है। तो अब ये बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट 2 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 1 इज 800। मैंने ये ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि पता है मुझे प्रिंसिपल सेकंड ज्यादा है, तो ऑब्वियसली सिंपल इंटरेस्ट 2 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 1 ही 800 होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट सेकंड जो होगा वो ज्यादा होगा सिंपल इंटरेस्ट 1। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट कर पाओगे, गो बाय चॉइस कर लो, जल्दी हो जाएगा, गो बाय चॉइस। हाँ साक्षी, दोनों ही सिचुएशंस में रेट इक्वल है, टाइम इक्वल है, बट डिफरेंस जो आ रहा है वो प्रिंसिपल का आ रहा है, और प्रिंसिपल के कारण ब्याज पे इम्पैक्ट आ रहा है। एक ही चीज का इम्पैक्ट आएगा ना, क्योंकि प्रिंसिपल बढ़ रहा है 2500 से, तो ब्याज भी बढ़ रहा है 800 से। बस यही हिंट है, समझ में आ गया, बस हो गया। क्या है प्रिंसिपल 1 4000 है और प्रिंसिपल 2 रेट 1 इज इक्वल्स टू T1 इज इक्वल्स टू T2 है, जो कि कितना दे रखा है, और दोनों का सिंपल इंटरेस्ट 2 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 1 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। तो अब बस आपको क्या करना है बेटा, तो देखो एक तो ऑप्शन ये है कि भैया जो सिंपल इंटरेस्ट 2 और 1 में डिफरेंस आ रहा है ना, वो किसके कारण आ रहा है, प्रिंसिपल की वैल्यू की वजह से। या तो अभी तक आप ना वो इक्वेशन भी लगा देते हैं ना, सिंपल इंटरेस्ट 2 कैसे आता है, P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100 माइनस P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू कितना बोल रहा है क्वेश्चन, P2 है 6500, R2 और R1 एक ही है तो मैं R ही लिख दूं, T1 और T2 5 ही है, और ये कितना है 4000 इंटू R इंटू T1, इसमें भी 5 ही है, टाइम तो दोनों में सेम है ना। इज इक्वल्स टू कर दो, अब तो इसको सॉल्व सिंपल है बहुत, 6500 इंटू 5/100 325 R आएगा, तो R कॉमन निकाल लो, 325 माइनस तो R इज इक्वल्स टू 800 डिवाइडेड बाय 100, अभी तो मैंने ऑप्शन भी नहीं लिया है ना, ये तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड मेथड, 6.4% पर एनम आ गया हमारा रेट। अमन आ गया था तेरा भी, हाँ आ तो गया था ना, नहीं आया था, देखो आ गया समझ में षष्ठी, आरती देखो समझ में आया। तो या तो सिंपल इंटरेस्ट 2 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 1 में बस फॉर्मूले पुट कर दो और सॉल्व कर लो जैसे करते हैं हम। अल्टरनेटिवली सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, सिंपल इंटरेस्ट 2 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 1 कितना है, P2 माइनस P1 के कारण हो रहा है कितना, मतलब ये जो 800 रुपए ब्याज है ये किसके ऊपर है, गो बाय चॉइस करो। अब इसके आगे ऑप्शन ए कितना था, ऑप्शन बी कितना था,
एक मिनट, मैं कुछ गलत ले रहा हूँ। हाँ, ऑप्शन ए था 5.3, ऑप्शन बी था 6.2, ऑप्शन सी था 6. एक काम करो, 2,500 का ब्याज निकालो 5 साल का, ऑप्शन ए में। I इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी होता है ना, तो P हमारा हो गया 2,500, R हो गया 5.3, T हो गया कितना था 5 years अपॉन 100, कितना आ रहा है, कितना सही है क्या? क्योंकि ये कितना आना चाहिए, यहाँ पे ये आना चाहिए 800। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि जो 2,500 का डिफरेंस है ना, उसी पे तो 800 रुपये ब्याज बना होगा, और तो किसी पे बन ही नहीं सकता। ऑप्शन बी में आपने करके देख लिया, ऑप्शन बी में 6.2 लगा के भी देख लो कितना आ रहा है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी 2,500 इंटू 6. ये आ जाएगा 800। आ रहा है क्या समझ में? अब एक और अल्टरनेटिव ये था, गो बाय चॉइस ही होगा, गो बाय चॉइस ही होगा, बट उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? आर ले लिया आपने 6.4%, 6. डायरेक्ट जा रहा हूं, पहला सिंपल इंटरेस्ट 1 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 800 आना चाहिए, तो डायरेक्ट ही रख के देख लो भैया। 6,500 इंटू 6.4 इंटू 5/100 है ना, माइनस 4,000 इंटू क्या आना चाहिए, आ जाएगा क्या? आ जाएगा 6,400 इंटू 6.4 इंटू 5/100 2048 आ रहा है, माइनस 4,000 इंटू 6.4 1280 आ रहा है। नहीं सर, उधर 2082 आएगा। 0 लेना यार, 20 तो आपका 800 आ रहा है क्या? डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, है कैसे भी आप इसको 3-4 ऑप्शंस कर सकते हो। एक और अल्टरनेटिव भी हो सकता है इसका, 4th पे आ गया, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 years कितना है 800, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 year, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year कितना होगा, कितना होगा? इंक्रीज इन प्रिंसिपल कितना हो रहा है, $2,500 पे 1 साल का ब्याज कितना है 160, तो 8 निकाल लो, हो गया क्या? बोलो यार, हो गया? तो ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ये समझ में आ गई ट्रिक, ये वाली भी लास्ट में। एक और एग्जांपल, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 300 इंक्रीजेस बाय 75, प्रिंसिपल कितना है 300, इंक्रीज इन सिंपल इंटरेस्ट कितना है 75, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेस बाय, इंक्रीज इन आर हो गया
5% पर एनम। फाइंड द टाइम, टाइम निकालना है। करो करो। कैलकुलेटर पे हो जाएगा और लगभग 10 सेकंड में हो जाएगा अगर आपको प्रॉपर समझ में आता है क्वेश्चन। क्या है? % तो रेट है ना। क्या निकाल रहे हो? इसको करने दे, तेरे को किसने बोला? यार क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर रेट चेंज हो जाए तो सिंपल इंटरेस्ट 2 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 1 जो है वो कितना हो जाएगा? मतलब कि 75 निकालने का फॉर्मूला मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या? P इंटू R2 माइनस R1 इंटू T अपॉन, ऐसा ही कुछ होगा क्या? बोलो यार। तो सिंपल इंटरेस्ट 2 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 1 75 दे रखा है। P हमारा है, P हमारा कितना है? और R2 माइनस R1 कितना है? इंक्रीज इन रेट कितना हो रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये तो वही वाला फॉर्मूला हो गया इंटरेस्ट वाला। P निकालना है तो 75 इंटू कितना हो जाएगा? आ रहा है समझ में? अल्टरनेटिव टू सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, इंक्रीज इन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कितना होगा? कितना होगा? 1 मिनट, नहीं 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 गलत कर रहा हूँ मैं, क्योंकि टाइम ही तो निकालना है, टाइम ही तो निकालना है। डायरेक्ट कैसे अल्टरनेटिव में ले रहा हूँ? अच्छा, इंक्रीज इन रेट कितना हो रहा है? 5%। प्रिंसिपल कितना है? R2 माइनस R1 कितना है? तो इंक्रीज इन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कितना होगा? 300 इंटू 5% कितना होगा? 15 रुपए। 1 साल का ब्याज कितना बढ़ेगा? तो 75 रुपए कितने साल में बढ़ेगा? 75/15। समझ में आ रहा है क्या? है ना? 1 साल का ब्याज कितना बन रहा है भैया? 15% बन रहा है। तो 75 रुपए ब्याज इंक्रीज इन सिंपल इंटरेस्ट बाय 75, इंक्रीज इन सिंपल इंटरेस्ट बाय 75 रुपीज कितने सालों में होगा? 75 बाय, आ रहा है क्या समझ में? कोई डाउट है क्या? आगे के क्वेश्चंस कल करेंगे। 10:30 पे करते हैं ना।